एक स्वर अपने लिए एक घास का झोपड़ी बनाता है। अच्छा। और दूसरा स्वर अपने लिए लकड़ी का झोपड़ी बनाता है। लेकिन वहीं तीसरा स्वर अपने लिए ईंट का घर बनाता है। ठीक है। पहले स्वर का झोपड़ी बनते ही बांसुरी बजाने लगता है और दूसरा स्वर का झोपड़ी बनते ही वायलिन बजाना चालू कर देता है। फिर साला तीसरी स्वर के पास आकर उस पर हंसता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन ये बोलता है अपने आप के समझल कि हम राजा है। पर ये लोग फिर डांस करने लगता है। पर तभी इधर से एक भेड़िया चुपके से आता है और स्वरों को देखकर इसके मुंह में नदी बहने लगता है। फिर स्वरों से बोलता है तो स्वर अपना झोपड़ी में जाके छिप जाता है। लेकिन एक स्वर पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। फिर दौड़कर अपना झोपड़ी में घुस जाता है और वेलकम मैसेज वहाँ से हटा देता है। अच्छा। लेकिन भेड़िया तो बिना वेलकम के ही आ टपकता है। ये भेड़िया पेट में हवा भर के फूंक मारता है। घर 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 घर। लेकिन सुअर बच के निकल जाता है रुक जा। और दूसरे सुअर के झोपड़ी में घुस जाता है। फिर देखता है कि भेड़िया अंदर नहीं घुस पाया है। तो भेड़िया अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है। अब देख तू और दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अच्छा। तो ये दोनों बाल बाल बच गया रे देवा। रोम रोम भाइयों। फिर भेड़िया भेड़ बन के वापस आता है और दरवाजा खटखटवाता है। फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। लेकिन ये दोनों को समझ आ जाता है कि बाहर भीख मंगा भेड़िया है। तो खुद की औकात देख। तेरी बहन का। तो साला भेड़िया पूरे गुस्से से खड़ा होकर पेट में हवा भरता है और फूंक के झोपड़ी उड़ा देता है। ये कैसे हो गया है? बाप रे साले कुत्ते। फिर ये दोनों अपना जान बचाकर तीसरे सुअर के पास भागने लगता है। लेकिन भेड़िया उन दोनों का पूंछ पकड़ लेता है। पर तभी दोनों स्वर तीसरे स्वर के ईंट वाले घर में जाके छिप जाता है। फिर ये स्वर गाना गाते हुए बजाने लगता है। तभी वो दोनों नाचते हुए आता है। लेकिन तभी अचानक से भेड़िया दरवाजे के सामने आ टपकता है। तो तीसरा स्वर दरवाजा खोलने जाता है। पर साला भेड़िया तो टॉयलेट साफ करने आया था। अच्छा। ये देना। खराब हो जाएगा मैं माँ। तो स्वर उसका ही ब्रश लेके उसको ही ठोक देता है और फिर पीछे से और नीचे से। कहां है बे? भेड़िया को खूब गुस्सा आता है। फिर ये साला पेट में हवा भर के फूंक मारता है। लेकिन इसका पैंट गया। फूंक मारते मारते थक जाता है। लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता है। तेरी बहन का। फिर ये अपना आधा अधूरा दिमाग लगा के ऊपर से अंदर घुसने चला जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट। पर स्वर नीचे पानी उबाल रहा था तो उसका ढक्कन खोल देता है। अब तू गया बेटा। फिर उसमें और कुछ डाल देता है। तो भेड़िया उसी में घुस जाता है। फिर ये बिना पीछे देखे भाग जाता है और तीनों स्वर मजे से नाच गाना करने लगते हैं। पर तभी नहीं। ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीढ़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है। तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है। तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे? तो चूहा बोलता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे। थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे। तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है? दानव का परछाई देखकर चूहा बाप रे। बस। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है। लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है। अरे
और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो साला कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है ये कहाँ फंस गया भाई मैं। लेकिन कुआं के रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। साले कुत्ते। लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। फिर बाहर आके ये देख। दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा। साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव